पूरी हाड़ौती जानती है, पूरा राजस्थान जानता और देश जानता है कि अमित शाह जब तड़ी पार गुजरात से हुए थे, वो जब फरारी काट रहे थे तो बिरला जी का एक बड़ा खेत है जो बड़ा फेमस खेत है, काला खेत, उसी पर अमित शाह ने अपनी फरारी काटी थी और उसी के एवज में कई बार वो बिरला जी को गिफ्ट भी उन्होंने कई तरह के दिए हैं। मैं आज आपको एक ऐसा खुलासा करना चाहता हूँ जो राष्ट्रवाद देशवाद की बात करते हैं और उनके रिश्ते सीधे सीधे आतंकियों से जुड़े हुए हैं। बिरला जी के सीधे सीधे उस आतंकी से रिश्ता जुड़ा हुआ जिसका नाम दाऊद इब्राहिम है, जो इस भारत का भगोड़ा है, पाकिस्तान में जो रहता है। वो दाऊद इब्राहिम जिसने इस देश में बॉम्बे में बम ब्लास्ट करके हजारों लोगों की जानें ले ली थी, उसका एक पार्टनर है जिसका नाम जेएम जोशी है। दाऊद इब्राहिम का जो पार्टनर है जेएम जोशी, ये व्यक्ति जो कि दुबई में रहता है, जिसके व्यवसायिक रिश्ते दाऊद इब्राहिम से है, और इस व्यक्ति ने एक फॉर्च्यूनर जिस गाड़ी का नंबर है DL1CS1692, ये गाड़ी गिफ्ट के रूप में बिरला जी को सौंपी थी। और बड़ी बात तो ये हो गई, नंबर दोबारा बता दो। DL1CS1692, ये गाड़ी एक जेएम जोशी जी ने ये गाड़ी दिलाई है और उनकी जो कंपनी थी अब तो जब हो गई, जब ये बेनामी गाड़ी, उस गाड़ी पर जिसपे कहीं बिरला जी का नाम नहीं था, उस पर 2014 में बिरला जी ने अपना पद का दुरुपयोग करके एक सांसद का सर्टिफिकेट, जो संसद से जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो स्टिकर मिलता है संसद का, उसको इस गाड़ी पे चिपका दिया गया ताकि इस गाड़ी को कोई इस देश में हाथ ना दे सके। बिरला जी के परिवार वाले जब कभी भी दुबई में जब गए हैं तो उन्होंने सारी जो उनकी व्यवस्था है, सारा रुकने का सारा जो सेटअप था, वो इसी जेएम जोशी जी ने उनकी व्यवस्था करी है। दुबई में भी इनकी फर्म द्वारा उनकी व्यवस्था करी गई है। दूसरा, हमारे सामने एक मामला आया है बजरी का। जिस तरह से बिरला जी ने व्यवसायीकरण और राजनीति में जो व्यापारीकरण किया है, वो सारी देश सारी दुनिया जानती है। लेकिन अभी अभी इसी समय कुछ एक नया उदाहरण भी इस राजस्थान में आया है, जिसमें इन लोगों ने जो बनास की बजरी है के ट्रक जो चुनाव से पहले कम रेट में मिलते थे, इस बीजेपी के राज आने के बाद वो 10,000 से 15,000 एक ट्रक की रेट बढ़ गई है। उसका कारण यही है कि जो इन्होंने एक टेंडर लिया है, 2-3 इनके पार्टनर जिनके नाम से इन्होंने लिया है, माइनिंग SLP के नाम से पार्टनरशिप फर्म तैयार की, इन्होंने एक कंपनी तैयार की, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको पेश करेंगे। उसके नाम से बजरी में जो मिट्टी निकालने का जो ठेका था 20 साल का, वो ठेका इन्होंने लिया, लेकिन उस मिट्टी गाद निकालने के नाम पर ये वहां से बजरी निकाल रहे हैं। और बजरी निकालने के अलावा वहां पे एक बनास में इन्होंने एक प्लांट डाला है, वो प्लांट जिसकी लगभग 438 करोड़ रुपए, उस प्लांट की जो कंपनी बनाई है उसमें भी 438 करोड़ का इन्होंने उसको बताया है। और एक यहाँ पे जो एक आवासीय योजना, जो आपके कोटा में एक आवासीय योजना है, जिसमें जो कंपनी जो ये प्लांट जो बनाया है, उस कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस जो दिखाया है, वो यहाँ पे जो निम्न स्तर के लोगों को, जो गरीब लोगों को जो आवासीय योजना में जो अलॉट होता है, उसका भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, जहां पर वो परिवार रह रहा है जिसके नाम से ये, और वो एक छोटा सा कर्मचारी दिलीप नाम से, दिलीप शर्मा के नाम से फर्जी कंपनी खोल रखी है। अभी ये कागज में सब पढ़ लेना आप, बहुत बढ़िया छापो। ये प्लेट नंबर A34 शहीद चंद्रशेखर आजाद एफोर्डेबल आवासीय योजना DCM रोड कोटा में है। और इसमें हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है कि एक ऐसा व्यक्ति, हम अमित शाह से सवाल पूछना चाहते हैं, जब आपकी ED और CBI जब आम जन पर कार्रवाई करती है, आपकी ED और CBI जब कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करती है, ऐसे में इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप जब बिरला जी पे लगे हुए हैं, चाहे वो दाऊद के पार्टनर से गाड़ी लेने का, चाहे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने का मामला हो। और एक बात और है, जिस व्यक्ति ने ये जो गाड़ी गिफ्ट में बिरला जी को दी है, उस व्यक्ति को मुंबई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई हुई है। उस व्यक्ति को इसलिए सजा सुनाई है कि उनके जो रिश्ते दाऊद से थे, उसी मामले में उस पर एक मकोका का मुकदमा भी लगा है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं बिरला जी के ऐसे लोगों से संबंध है, ऐसे